एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर लेकर आपके सामने हम आए हैं और जिसका आंसर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, नेपाल क्रिकेट अगर ढूंढने में बहुत ज़्यादा कोताही बरत रहा है तो उसको लेकर हम एक सोल्यूशन लेकर जरूर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर ये है क्या जो हम कह रहे हैं कि जो नेपाल के जो न्यू प्लेयर्स हमने देखे हैं हाल 1.5-2 सालों में। आप शायद कहेंगे कि आप सिर्फ 2 साल आ गए, आपको क्या पता वगैरह वगैरह, ये आपका माइंड जरूर चलता होगा। हम तो 20-25 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल आप फॉलो कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने इग्नोर कर दी हो एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि आप एज अ अपने कंट्री के क्रिकेट फैन पहले हैं। जैसे हम अपने कंट्री के जैसे अगर हम दिल्ली क्रिकेट से हट जाए तो हम पर्सनल पहले इंडियन क्रिकेट फैंस होंगे, उसके बाद कोई होंगे। लेकिन जैसे हम दिल्ली क्रिकेट ऑन होता है, कैमरा ऑन होता है, तो हम वहाँ पर भूल जाते हैं कि हम इंडिया को फॉलो करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते। तो अगर ओवरऑल देखें तो वो कुछ चीज़ें जो है वो आप शायद इग्नोर कर देते हो, लेकिन वही आपके सामने प्रेजेंट करके रखना, इसलिए तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर वही चीज़ें करते रहे जो नॉर्मल क्रिकेट फैन करेंगे तो फिर हमें आप में फर्क क्या ही रहेगा, क्योंकि फर्क होना नहीं चाहिए। खैर यहाँ मुद्दे की बात करें तो ये बेसिक है क्या, जो नए प्लेयर्स नेपाल के आते हैं लगातार, वो उसमें से मेजोरिटी ऐसे में नहीं कहा कि सब में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स में कुछ बेसिक स्किल्स की कमी भी रहती है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर आकर, इंटरनेशनल लेवल पर आकर, यानी जो टीम के हेड कोच है मनोज सर हैं या फिर जो और हेड पैनल है, वो लोग अगर बेसिक चीजें इंटरनेशनल प्लेयर को सिखाएं जो नेशनल सीनियर टीम के प्लेयर है, तो फिर वो बाकी टाइम में क्या करेंगे। बिल्कुल, अगर वो अभी आपको बेसिक, मान लीजिए आप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग कोई मैच खेल रहे हैं, उसके बाद सब प्रैक्टिस सेशन में आए, अब हेड कोच सर वहाँ पे क्या सिखाएंगे? जो गलतियां आपसे उस पहले मैच में हुई थी वो सिखाएंगे, या फिर नहीं आप बच्चों तुम लोगों को मैं बेसिक सिखाता हूँ पहले। बिल्कुल, नेशनल लेवल पर, सीनियर लेवल पर बेसिक पे काम नहीं होता, वो आपके अंदर रीजनल, डोमेस्टिक्स और जो आप जहाँ से भी आप आए हैं वहीं से वो चीज़ें आती हैं। अब मैं बेसिक का एग्जांपल यहाँ पर आपको दूंगी, है क्या बेसिक जो मैं बोले जा रहा हूँ। बेसिक का मतलब ये है, आप मान लीजिए बैटिंग करने के लिए आए हैं, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ पहले, आप मान लीजिए पहले बैटिंग करने के लिए आए हैं। बैटिंग करने वक्त आपकी जो टीम की सिचुएशन है वो इस तरह की है कि मान लीजिए 100 रन पर 5 विकेट हो गए टीम के और 25 ओवर हो गए, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। टीम को 210 रन चेस करने हैं और विकेट बचे हैं सिर्फ 5, और आप बैटिंग करने के लिए वहां पर आए, एक बैट्समैन आपके साथ और मौजूद है। बॉलर सामने से आया, आप उस बॉल पे क्या करेंगे? आप उस बॉल पे क्या करने के लिए जाएंगे? आपको 110 रन चाहिए, 150 बॉलों में 5 विकेट हाथ में है, आप उस बॉल में क्या करने के लिए जाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस बॉल में सिंगल, डबल या फिर आप इसे रोकेंगे, पहले बॉलर को समझे, क्योंकि आपके पास 150 बॉलें हैं और विकेट्स भी आपके पास नहीं है। लेकिन नेपाल के प्लेयर्स को हमने क्या करते हुए देखा है, आए, एक बॉल रोकी, छक्का। इसे अब ये मनोज सर नहीं सिखा सकते आपको। आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक आप जब सीनियर लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह से बैटिंग करनी है। मान लीजिए एक ओवर में 15 रन चाहिए, आप डिफेंड कर रहे हैं, ये इसे कहते हैं बेसिक का कमी होना। बॉलर के लिए जब आप देख रहे हैं कि एक बैट्समैन ऑफ साइड में बहुत स्ट्रांग है, आप वापस से उन्हें ऑफ साइड में करा रहे हैं, खास करके वाइड बॉल में और शॉर्टर फॉर्मेट में। रेड बॉल में बात अलग होती है, रेड बॉल में पेशेंस लेवल चेक करना होता है, आप बाहर में खिला रहे एक कैच आया वो आउट हो गए, लेकिन आप रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं। हमने बॉलर्स को भी ऐसे कई यंग बॉलर्स को देखा, इसलिए वो इतने रन्स के लिए भी जाते हैं, कुछ नाम जो आपके सामने आप लगातार देख रहे हैं। तो इसलिए 2 सालों में ऐसे बेसिक कमी वाले कई सारे प्लेयर्स न्यू जो नेपाल के लिए आए हैं, पुराने प्लेयर सही है, न्यू जो आए हैं उनमें एक कमी नजर आती है, वो सीनियर लेवल पर उन्हें सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे सोल्यूशन क्या है ये सोचा भी नहीं जाता थिंक टैंक की तरफ से, बड़ी हैरानी होती है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम इस बात को लेकर उठा रहे हैं आपके सामने, सोल्यूशन है इसको लेकर क्या है और किसे ये सोल्यूशन ठीक करना होगा और इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो है आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर सुनिए और शेयर भी करिए। अरे पहली बार मैं लेके नहीं आया हूँ, ये बहुत स्टडी किया, बहुत जगह ये हो चुका है, ये हम बैठ कर ही बात करें। वो स्टडी भी हजारों में से एक जन ही करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये हमारा काम है और बहुत वक्त लगा है इन सब चीज़ों को निकालने में, काफ़ी टीमों का, काफ़ी क्लब का हिस्ट्री वगैरह निकाला, तब जाके हमें पता चला ऐसा कुछ ये कुछ। तो फिर बात ये है कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि आखिर ये सब इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकता है, क्या आ सकता है, कहाँ से जो है बेसिक्स वगैरह जो है वो ठीक और हो सकती हैं, होती हैं। आपकी जनरल जो प्लेयर आते हैं वो अमूमन आते हैं अकेडमीज वगैरह से वगैरह, पर और ज़्यादा जो मिच्योर होकर वो नीचे से ही आए, वो कैसे आ सकते हैं कि कम गलतियां करें ऊपर लेवल वाले पर। इसकी कुछ कड़ियां हैं जो जोड़ने में काफ़ी मदद कर सकती हैं ये चीज़ जो हम। और याद रखिएगा, गलतियां अलग चीज़ होती है, यहाँ बेसिक गलतियों
की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पर पहली बात अगर जी करें हाँ। तो इसमें सबसे बड़ा काम जो कर सकता है इस बेसिक को सुधारने का और बहुत बहुत इम्प्रूव करने का, वो है स्कूल क्रिकेट कल्चर। जी हाँ। अब ये स्कूल क्रिकेट कल्चर क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ को जरूर पता होगा। हम दे देते हैं। चलिए बिल्कुल हम ही दे देते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट में, श्रीलंका का जो क्रिकेट है वहाँ पर स्कूल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हावी, बहुत ज़्यादा चलता है। बीच में स्टॉप हो गया था कुछ टाइम के लिए, इसको रोक दिया गया था श्रीलंकन बोर्ड से, पर अगेन ये फिर से चालू हो गया है। और अब मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं तो वहाँ से धनंजय डी सिल्वा, रमेश मेंडिस, जया विक्रमा, एम्बुल देविया जो कि टेस्ट प्लेयर हैं, ये सब वहाँ से निकल, और कोई वेंडर से भी है। जी हाँ, जेफरी वेंडर से, जी हाँ, वो भी वहाँ से निकल के आए हैं स्कूल क्रिकेट से। पहले की बात करूँ तो कुमार संगकारा सर वहीं से निकल के आए हैं। कोई आपको बता दें कि क्या टेक्निक और क्या लाजवाब वो प्लेयर रहे, इसको कोई दोहराए नहीं है। स्कूल क्रिकेट क्या होता है? स्कूल क्रिकेट एक तरीका है बोर्ड की तरफ से कि हाँ इस क्रिकेट को हम और फैलाएं। याद रखिएगा ये इनिशिएटिव क्रिकेट बोर्ड को लेना है, कैन को लेना है, कैसे वो समझा। बिल्कुल सही। क्रिकेट बोर्ड्स ये इनिशिएटिव लेते हैं कि एक स्कूल को, कुछ मान लीजिए 20-25 स्कूल हुए आपके पूरे आपके नेशन में, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 100 स्कूल है तो सबको नहीं, कम से कम 30 स्कूल को आपने चूज किया, वहां पर आपने क्रिकेट का कल्चर डेवलप किया। वहाँ पर कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट है, क्रिकेट है ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो होगा ही, लड़की हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो भी है उनको इंटरेस्ट है और वो आ रहे हैं क्रिकेट में। स्कूल से उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको टेक्निक सिखाए जा रहे हैं। जो आपके कोचेज हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो कौन अवेलेबल कराएगा? वो बोर्ड अवेलेबल कराएगा। जी हाँ, क्रिकेट बोर्ड, वो बोर्ड अवेलेबल कराएगा। और स्कूल जो है वो उनकी फैसिलिटीज़ पे ध्यान रखेगा, बच्चों के लिए पिचेस तैयार करेगा, नेट तैयार करेगा, ये स्कूल टूर्नामेंट होल्ड करवाएगा, प्राइजेस देगा। इससे बच्चों में खेलने का एक ललक और जो और बच्चों का आना इस फील्ड में ये पहले से ही पैदा होना चालू हो जाएगा जब वो 3rd, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एक चीज और है। अब आप सोचेंगे कि चलिए हमने स्कूल से कुछ लड़के उठा लिए, मान लीजिए आपने बहुत सारा पैरामीटर के साथ कुछ बच्चे उठा लिए वहां से, अब तो फिर इसमें बेसिक का क्या काम, बेसिक ये कैसे सीख जाएंगे ढंग से, उसके लिए थोड़ा सुनिए और लगातार वीडियो को सुनते रहिए। अब एक चीज ऐसी कैंप को करनी होगी ऑर्गेनाइज, जिसके बाद उस कैंप या फिर उस सेशन में बेसिक चीज ठीक होंगी। लेकिन स्कूल क्रिकेट के अलावा एक और जगह है जहाँ से आपको पिक करने होंगे। देखिए अब एक तो ये पूल हो गया प्लेयरों का, स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाइए, कल्चर वहां पैदा करिए, खूब कल्चर पैदा करिए। 1-2 महीने का कल्चर नहीं, कम से कम सालों सालों का किया, 2-3 साल भूल गए। सालों सालों का कल्चर, बड़ी मशक्कत के बाद श्रीलंका क्रिकेट उठा है, इतना स्कूल क्रिकेट ही उनका देन है जहां आज प्लेयर सब पहुंचे हैं, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो नेपाल भी अगर वो फॉलो करे तो वैसे एक पूल ये हो गया स्कूल क्रिकेट कल्चर का, जहाँ से बच्चे आएंगे टूर्नामेंट से। कहाँ आएंगे वो हम बाद में बताएंगे आपको, पर आएंगे प्लेयर, वहाँ से नाम कमाएंगे, नाम होगा उनका, एक जगह पहुँचेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो है जहाँ से और प्लेयर आप इकट्ठा कर सकते हैं वो है डिस्ट्रिक्ट की अकेडमीज। जी हाँ, अब ये क्या चीज़ होती है भाई? ये तो हमने कभी सुना नहीं, कभी ये हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर इंडिया में ये ज़रूर है, शायद आपके यहाँ भी ज़रूर, श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में नहीं, वहाँ तो खैर ऑब्वियसली है ही वहाँ। और एक चीज़ क्या होती है कि ये हर स्टेट टू स्टेट ये अकेडमीज प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली, जैसे आप सबको पता है दिल्ली शहर है, उसके अंदर कुछ ऐसी अकेडमीज होती हैं जो वहाँ का स्टेट बोर्ड चलाता है, क्रिकेट बोर्ड चलाता है। यानी कि कौन? DDCA, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये चलाते हैं कुछ स्पेशल बोर्ड जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, क्रिकेट अकेडमीज और क्लब्स जो होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट चलाता है। इससे कोई लेना देना नहीं है आपके सीधा कैन का या किसी का। तो ये क्या होता है, ये प्लेयर उठाते हैं अपनी कुछ खास अकेडमीज और कुछ खास क्लबों से, जहाँ पर नज़र किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट वालों की या रीजनल वालों की, आप जो भी कहिए, डिस्ट्रिक्ट जो लेवल होता है उन लोगों की नज़र होती है। यहाँ से प्लेयर आएंगे, यहाँ से भी कुछ प्लेयर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है स्कूल क्रिकेट कल्चर से ही प्लेयर आ रहे हैं। ये भी एक रास्ता है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट क्लब्स हैं और अकेडमीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट से और रिकॉग्नाइज्ड हैं, एफिलिएट हैं, वो वहाँ पर बच्चे जो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ आएंगे, वहाँ पर सीखेंगे। तो DD जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पड़ता है, जो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, वो उन्हें अपने यहाँ बुलाएंगे और कहाँ इकट्ठा करेंगे, अभी भी हमने आपको वो बताया है। बिल्कुल। तो क्लियर है कि अब आपको
ये बताएं कि अब ये बेसिक सीखने का काम कहाँ से होगा। आपने मान लीजिए 25 से 30 जो प्लेयर हैं सिलेक्शंस के बाद, स्कूल सिलेक्शंस के बाद 25 से 30 प्लेयर स्कूल्स ने अपनी तरफ से भेज दिए और 25 से 30 एकेडमीज ने अपनी तरफ से भेज दिए। तो ये 50-60 प्लेयर जो है वो आएंगे कहाँ? अब यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी क्रिकेट बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हमने अभी एक व्यूअर के जरिए हमने सुनने में मिला था कि जो पीएम कप भी होता है वहाँ पर 1-2 टीम ही बहुत स्ट्रांग है, बाकी जो रीजनल्स है बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट उनका बहुत ज्यादा पुअर है। तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रक्चर उस तरह से बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना होगा। कौन किस रीजन से खेलना चाहता है नहीं खेलना चाहता वो बात की बात है, जिस भी रीजन से खेलना चाहते हो उस रीजन को आप मजबूत करिए, लेकिन वो रीजन मजबूत हो नहीं रहा, उसका एक बहुत बड़ा जरिया ये भी हो सकता है। एक और शिकायत रहती है, हम देखते हैं लड़के पूछते हैं कि अंडर 19 में तो लड़के बड़ा अच्छा खेलते हैं, नेशनल लेवल पर आकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं क्योंकि वो बेसिक मिस कर रहे हैं जो बेसिक अंडर 19 क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता या फिर उस तरह का प्रोवाइड कराया नहीं जाता माहौल। एंड वो चीज़ क्या है और क्या एक कैंप लगे कि उससे बेसिक्स बेहतर होना शुरू हो जाए। बिल्कुल, अभी एक छोटी सी बात, मैं छोटी सी जल्दी से एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि कोई सोचेगा कि यार डिस्ट्रिक्ट अकेडमीज जो होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएट होती है वो बड़ी महंगी होती है। छोटी अकेडमी से भी प्लेयर निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी अकेडमी जो प्राइवेट ओन अकेडमीज होती हैं उनसे प्लेयर नहीं निकलते, माफ़ कीजिएगा वहाँ से प्लेयर नहीं निकलते हैं, वहाँ से बड़ी अकेडमीज में भेजे जाते हैं, रेफर किए जाते हैं। जी हाँ, अगर उससे कोई ये कहेगा तो मैं हंसूंगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत देख चुके हैं हम इन सब चीज़ों को अपनी आंखों के सामने, कई प्लेयरों को गिरते हुए भी देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी अकेडमी उन्होंने डायरेक्ट सीधा नहीं हो सकता बड़े लेवल पर आपको भेज दिया, वो रेफर करते हैं बड़े अकेडमीज में, वहाँ के थ्रू आप कोई नहीं सकता। जी हाँ, अब आ जाते हैं कि ये सब प्लेयर आखिर आएंगे कहाँ से इन लोगों का सिलेक्शन होगा, कहाँ से इन लोगों का नजर में आएंगे, बेसिक कैसे सही होगा, बेसिक कैसे सही होगा। अब ये बेसिक कैसे सही होगा, आपको याद होगा एक इंडिया बीसीसीआई ने बहुत टाइम पहले एक चीज ऑर्गेनाइज की थी, बड़ा ही अच्छा सा इनिशिएटिव लिया था कूच बिहार ट्रॉफी का, बहुत शानदार इनिशिएटिव था वो। वहाँ से सबको याद है कौन निकले, इतना बड़ा नाम निकले कि हमारे देश के वो शान है आज, महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से वो निकले। वैसे ही एग्जैक्टली कैसे निकले थे, कुछ इनिशिएटिव लिया था बोर्ड ने, कैंप कराया था, एक नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था। तो यहाँ पर वो कैंप लगवाया जा सकता है कैंप के द्वारा आपकी टीम, जी हाँ, टीयू में वो ऑफिशियल जगह में ही लगवाया जाए तो बेहतर है, जहाँ ऑफिशियल ग्राउंड हो। वहाँ पर प्लेयर आएंगे कहाँ से, जो आपके बेस्ट है 30 कल्चर से, स्कूल क्रिकेट से, और जो बेस्ट है 30 आपके अकेडमीज लेवल से। 30-60 प्लेयर हुए, साल आपका पहला साल है, आप इन लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, इन लोगों की गलतियों पे काम करिए। कोचेज जो हैं वो आपके अच्छे नेशनल के कोचेज हो सकते हैं, जहाँ पर आप क्या सब कुछ प्रोवाइड कराएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। अब सबसे बड़ी बात एक और क्या आ जाती है, अब सबसे बड़ी सोच की बात है। क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये सोचता है सीनियर टीम्स का मैच कराए, सीनियर टीम्स को यहाँ खिलाए, वहाँ खिलाए, यहाँ खिलाए, तो कहीं ना कहीं वो किसी 3rd, 4th, 5th ग्राउंड पे नेशनल कैंप को रखवाने की कोशिश करेगा। इससे थोड़ा बचने की जरूरत है। बिल्कुल, आप कितने सीरियस हैं अपने आने वाले जो उसको लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने 15 दिन में कोई टूर्नामेंट करा के रफा दफा कर दिया, हो गया कैंप, यहाँ से 20 प्लेयर सेलेक्ट करके हमने ले लिए अपने सीनियर लेवल पर या फिर पीएम कप वगैरह में ले लिए, ये काम नहीं चलने वाला। फिर तो वही बात हो जाएगी कि आपके अभी के प्लेयर अच्छे हैं। अब देखिए संदीप लामिछान एक क्या गए, अब सब हाहाकार मच गया कि टीम में लेग स्पिनर कहाँ है। मुश्किल से एक या दो नाम हमने भी जब लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि एक लेग स्पिनर तो शायद रह रही है, एक आध दो नाम ही वहाँ पर लिए गए, और स्पिनर्स भी जो टीम में वो क्वालिटी के स्पिनर्स है नहीं, जबरदस्त रन के लिए गए, जबकि इंडिया के खिलाफ संदीप के एब्सेंस में उनकी बॉलिंग हुई। देखिए क्या गोडाउन आपका रेडी है, हम कहते हैं कि दुकान में सामान है, ठीक है, लेकिन दुकान में सामान खत्म होने के बाद इंसान के गोडाउन में सामान होता है, वो वहाँ पर लाकर रखते हैं, खोलते हैं और वापस से भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब खोल के रख रहे हैं, किसी में कुछ डिफेक्ट, कुछ में कुछ डिफेक्ट, ये डिफेक्ट दूर करने के लिए आप, ये डिफेक्ट को हम कहते हैं बेसिक्स, और वो बेसिक्स दूर करने के लिए आपको इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग कैंप की जरूरत है जो कम से कम 1 महीना रेगुलर और डेली हो। आपके 5-6 टॉप नेशनल कोचेस उसमें इन्वॉल्व ले, उस ट्रेनिंग को हार्ड बनाए, कम से कम 10 दिन हार्ड कोर ट्रेनिंग हो, और उसके बाद 20 दिन एक परफेक्ट टूर्नामेंट एंड मैचेस के तौर पर इंटर स्क्वाड जो आप कहते हैं वो तो मस्ट है, क्योंकि इंटर स्क्वाड सिर्फ ट्रेनिंग ही ना होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैचेस प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। मैचेस का मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल टीम से, बिल्कुल नहीं, इंटर स्क्वाड मैचेस जो वहाँ पर 60 जने हैं उनका डेली बेसिस पे 2-3 दिन बाद टेस्ट लेने के लिए उनका मैचेस हो, 30 ओवर 40, और कभी भी पूरे ओवर का नहीं,
कभी भी पूरे ओवर का नहीं, 30 ओवर 40 ओवर के मैच ढाला जाए उन्हें उस कंडीशन में, प्योरिटी लाई जाए। ये एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक महीना या फिर 25-30 दिन का काम है, ये 10 दिन या 7 दिन का काम। और सालों, ये हर साल, अब ये नहीं है कि आपने एक साल किया उसको खत्म कर दिया, ये आपको हर साल वो एक साल पकड़ लेना है और इस साल में आपको तय करना है। इस साल में इस वक्त हमारी कंप्लीट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इसको जो आने वाले यंग टैलेंट्स हैं उनको लेकर होगा। इस वक्त सीनियर्स भी रेस्ट करेंगे, वुमेन्स रेस्ट करेंगे, अंडर 19 की रेस्ट करेंगे, सिर्फ आने वाले टाइम पर ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ से 60 प्लेयरों से कम 20 प्लेयर्स का पुल आप जो स्ट्रॉन्ग जो कोच और सब जो निकालेंगे, तब कर हर कैटेगरी में से वो 20 प्लेयर्स आप सीधे सीधे पीएम कप और नेपाल T20 लीग जैसे अब वहां से इंटरनेशनल में डाल दीजिए। अब ये भी गलती मत करिएगा, इनको सीधे उठा के ये भी बहुत गलती टीम में देखने को मिलती है। आप उनको पीएम कप जैसे टूर्नामेंट में खिलवाएं, डोमेस्टिक में खिलवाएं और T20 लीग नेपाल T20 लीग जो होगी इन सब इसमें खिलवाकर बहुत तैयार करें, उसके बाद हम इंटरनेशनल में आए। आप यकीन मानिए ये इनका एवरेज शुरू के 10-15 मैचों में 50-60 टच कर रहा होगा जब ये बैटिंग करेंगे, लेकिन ये चीजें होती रही हैं, इसलिए देख के हैरानी होती है। कई ऐसे प्लेयर्स मैं ऐसे डिस्ट्रिक्टली नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद समझते हैं, आपने खुद फॉलो किया नेपाल के कि 20 कितने सारे ऐसे प्लेयर्स आए जिनको बेसिक्स तक नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि बॉल अगर यहाँ पर टिप खाकर लेग स्पिन हो रही है, ऑफ स्पिन है, तो मुझे शॉट क्या लेना है। तो ये बेसिक चीज़ है। अगर आपको मुझे शॉट कोई अगर बॉल टर्न हो रही तो सबसे बेस्ट शॉट होता है विद द स्पिन खेलना, ये बेसिक है। और ये बेसिक अगर आप सोच रहे हैं मनोज सर आकर सिखाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। ये सिखाते रह गए तो फिर तैयारी कैसे कराएंगे वो इतने बेहतरीन ट्रम्पल मैन आने वाले की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े बॉलर्स का सामना कराने से। ये एक जरिया है जिसे अगर आप सीरियसली लेंगे तो बहुत हाई क्वालिटी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दिक्कत वही है, लगता नहीं है कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो इतना सीरियस होगा इस लेवल पर सीरियस होगा जिस लेवल पर सीरियसनेस के साथ हमने वीडियो आपके सामने बनाया है। शेयर करिए, अगर आपको आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।